विवेक, ये बताइए कि किस तरीके से इस अभियान की जानकारी आ रही है, कैसे ये किन किन के कंधों पर जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि ये जो अभियान है वो सफल हो सके? इसने लता, ये पूरा सदस्यता अभियान समाजवादी पार्टी के लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा, क्योंकि 2017 में जब पिछली बार सदस्यता अभियान चला था उस समय सरकार हारी ही थी, यानी अखिलेश यादव हारे थे विधानसभा चुनाव। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी। उस समय जो सदस्यता अभियान चला था वो काफ़ी सफल रहा था। 1 करोड़ से ज़्यादा मेंबर बने थे। और ये यूपी में नहीं चलेगा, मध्य प्रदेश में चलेगा, आंध्र प्रदेश में चलेगा, गुजरात में चलेगा, महाराष्ट्र होगा, उत्तराखंड होगा, उड़ीसा होगा और देश के कई अन्य राज्यों में एक साथ सदस्यता अभियान शुरू होगा। तो 2017 में जब सदस्य बने थे तो करीब 1 करोड़ सदस्य बने थे। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हार चुकी है समाजवादी पार्टी। ऐसे में सदस्यता अभियान लिटमस टेस्ट होगा अखिलेश यादव के लिए और पार्टी के लिए भी, क्योंकि लगातार अगर हम देखें पिछले कई चुनाव अखिलेश यादव के नेतृत्व में हारी है समाजवादी पार्टी। अब कितने सदस्य जुड़ेंगे, कितने नहीं जुड़ेंगे, लक्ष्य तो 1 करोड़ का है। सदस्यता अभियान कैसे शुरू होगा इसकी जानकारी भी अभी ओपन नहीं की गई है। कितने दिन तक चलेगा ये भी ओपन नहीं किया गया है। 12 बजे अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बताएंगे कि क्या वार्ड जाके और मोहल्ले मोहल्ले जाके उनके जो पदाधिकारी हैं क्षेत्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के, वो पर्चे भराएंगे, फॉर्म भराएंगे या फिर ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलेगा। अभी ये ओपन नहीं हुआ है। कितने दिन चलेगा और फीस तो 20 रुपये है प्रति सदस्य, यानी सामान्य सदस्य जो 5 साल के लिए होते हैं उसकी प्रत्येक सदस्य की फीस 20 रुपये जमा होती है। पिछले साल जो पिछली बार हुआ था 1 करोड़ सदस्य बने थे तो पार्टी फंड काफ़ी आया था। अब की बार देखना होगा कि कितना लक्ष्य ये तय करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में कहाँ सबसे ज़्यादा सदस्यता अभियान, चूँकि समाजवादी पार्टी का ओरिजिन तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई है और अन्य राज्यों में जो इनके पदाधिकारी हैं बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल सारे जो संगठन हैं, जितने अनुषांगिक संगठन होते हैं, जितने प्रदेश स्तर के हैं, जितने स्थानीय स्तर के हैं, जिला स्तर के, सब भंग कर दिए गए हैं। नए सिरे से पार्टी को खड़ी करने की तैयारी हो रही है। पार्टी के कई चेहरे सामने आ सकते हैं। उसमें चूंकि नाम खोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि नाम खोलने से कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और किसी के लिए अनुकूल हो जाती है, इसलिए नाम मैं नहीं खोलूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको नई जिम्मेदारी तय होनी है। पिछली बार अगर हम देखेंगे, जो पिछला विधानसभा चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़ा गया था, जिन चेहरों को आगे किया गया था, वो चेहरे बुरी तरह से मात खाए और बुरी तरह से फ्लॉप भी हो गए। चाहे विधानसभा चुनाव हो या विधान परिषद का चुनाव हो, बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। तो ऐसे चेहरों को क्या दोबारा तरजीह दी जाएगी? क्या ऐसे चेहरे फिर आएंगे जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक भी काम नहीं किया, जनता से जुड़ा कोई काम नहीं किया, लेकिन सिर्फ अखिलेश यादव के इर्द गिर्द एक दायरा बनाए रहे और उस दायरे को बनाकर उनको भ्रम में रखा, उनको गलत जानकारियां दी, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी और विधानसभा के अलावा विधान परिषद चुनाव में भी हारना पड़ा। आजमगढ़ और रामपुर की दोनों सीटें भी चली गईं, यानी ये बड़ा झटका था। दोनों सीटें जाना, आजमगढ़ और रामपुर, जो अखिलेश यादव या आजम खान या फिर समाजवादी पार्टी गढ़ माना जाता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।